हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर कंचन गाबा। इस चैनल में जो नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं इस चैनल में सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन की एक नई परिभाषा लिख रही हूँ अपने परिवार के साथ। अगर आप भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। मैं लोगों के माइंडसेट के ऊपर काम करती हूँ, उनको गोल अचीव कराने में सहायता करती हूँ, उनको मनी अबंडेंस पाने के लिए हेल्प करती हूँ। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम अपने इनर चाइल्ड को हील करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आप लाइफ में कहीं स्टक हो चुके हैं, अगर आप गोल सेट करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपका चाइल्डहुड भी जिम्मेदार हो सकता है। बचपन में हमें बहुत रिजेक्शंस, बहुत ब्लेम सहना पड़ता है और बहुत सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी होते हैं। हम बड़े तो हो जाते हैं लेकिन हम उसी चाइल्डहुड में अपने आप को अटका पाते हैं। हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। हमारी उम्र 20-50 साल कुछ भी हो जाती है लेकिन हम अंदर से वो इमेच्योर 10-11 साल के बच्चे की ही तरह होते हैं। लेकिन अगर हम अपने चाइल्डहुड को हील कर लें तो हम बहुत जल्दी सफलता पा सकते हैं। आज हम चाइल्डहुड हील करने के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस आप अगर अगले 21 दिन तक करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपका चाइल्डहुड बिल्कुल हील हो जाएगा और आप लाइफ में स्टक नहीं रहेंगे। आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। और इनर चाइल्डहुड के ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आप समझ सके कि इनर चाइल्डहुड को आपको हील करना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक ऐसी जगह में बैठेंगे या लेटेंगे जहाँ पे आपको अगले कुछ मिनट कोई डिस्टर्बेंस ना फील हो। एकांत में, आसपास कोई शोर शराबा ना हो। आप बैठ भी सकते हैं, आप लेट भी सकते हैं। पहले आप 3 गहरी सांस लेंगे। इनहेल एंड आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोस्त, धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स होता महसूस करेंगे। आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। आपके पाँव, आपकी पिंडलियाँ, आपकी कमर, आपके बटक्स, आपकी चेस्ट, आपकी गर्दन, आपके हाथ, आपका सिर का पिछला हिस्सा, आपका फेस, आपके गाल, आपकी 2 आँखें पूरी तरह से शिथिल हो रही हैं। आप अपने आप को पूरा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे आप गहरी सांस लेते हैं वैसे वैसे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। अपने आप को आप पूरा रिलैक्स फील कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर आज बहुत विजडम है, बहुत बुद्धि है। आप एक बुद्धिमान इंसान हैं। आप एक पेरेंट हैं।
आप किसी भी बच्चे को हील कर सकते हैं। अपने आप को एक बुद्धिमान इंसान के हिसाब से देखिए। आपके गुरु, आपके टीचर्स, आपके चाहने वाले, आपके दोस्त आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छे काउंसलर हो, आप बहुत अच्छे लाइफ कोच हो। ये विजडम लेके आप बचपन में जहाँ रहते थे उस घर में प्रवेश कर रहे हो। आपकी बचपन में जो फेवरेट जगह थी, आप उस रूम में जा रहे हो जहाँ आप अक्सर सोया करते थे, आपकी पढ़ाई पूरी करते थे। उस रूम में जा रहे हो। उस रूम में जाके देखते हो आपका ही एक लिटिल वर्जन, एक छोटा बच्चा जो आप ही हो वहाँ बैठा है। उसको अच्छे से निहारिए, उसको अच्छे से देखिए। अगर उसके आसपास बहुत अंधेरा है, शोर शराबा है, तो आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल दबा के उसके शोर शराबे को बंद कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप लाइट ऑन कर रहे हो, उसके आसपास अंधेरा दूर हो जा रहा है। अब उस बच्चे को फिर से निहारिए। देखिए बच्चा क्या दुखी है, रिजेक्टेड फील कर रहा है। क्या उसको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है और उसे कम मिल रहा है? क्या उसे यह तो नहीं लगता है कि सब उसको ही ब्लेम क्यों करते हैं? क्या वो अंदर से डरा हुआ है? क्या वो अंदर से सहमा हुआ है? उसे बताइए कि ये सब कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ किया क्योंकि उनके पास इतनी ही समझ थी, उनके पास अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनके पास अपने पैनिक्स थे, अपनी बीमारियां थी। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो अपने हिसाब से बेस्ट था, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे कोई और हो। आज उससे कहिए कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम इसे अपने अंदर नहीं रख सकते क्योंकि वो उनकी समझ थी, उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से किया। लेकिन तुम्हें बड़े होना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, इसीलिए तुम्हारे अंदर आज वो विजडम है कि तुम उन्हें क्षमा कर सकते हो, उन्हें फॉरगिव कर सकते हो। अब इमेजिन कीजिए कि आपका वो लिटिल वर्जन आपके कहने से उनको क्षमा कर रहा है। उसको समझ आ रही है कि लोगों ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, नेबर्स ने जो भी उसके साथ किया वो उनकी समझ थी, ये उसकी कोई गलती नहीं है। उसको उन लोगों के साथ गले लगते देखिए जिनको वो क्षमा कर रहा है। वो उन लोगों के साथ गले लग रहा है, उसे कह रहा है कि मैं आपको क्षमा करता हूँ, आपने जो किया आपकी समझ के हिसाब से किया। अब मैं उन्हें पकड़े रहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे बड़ा होना है, क्योंकि मुझे अपने गोल्स को पूरा करना है। और देखिए वो सबके गले लग रहा है। अब उस बच्चे के साथ आप खेलिए, उसकी ड्रेस चेंज कीजिए, उसको बहुत सारे खिलौने दीजिए, उसको तैयार कीजिए, उससे बहुत बातें कीजिए। देखिए वो क्या आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता है। आज वो आपसे शायद बहुत कुछ कहना चाहे। आप उससे कहिए मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ, आज मैं एज ए पेरेंट तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ आइंदा तुम्हारे साथ मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। उसे ये एश्योरेंस दीजिए, उसे ये सिक्योरिटी दीजिए कि आप उसके साथ और कोई गलती नहीं करेंगे। अगर कोई गलती उससे करता है तो आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे। धीरे धीरे ये बातें कहते हुए उसे आगे लेके आइए।
उसको प्रेजेंट की तरफ लेके आइए। आते वक्त अगर रास्ते में उसे कुछ और भी याद आ रहा है, उसे और भी कुछ इमेजेस आ रही हैं, तो उससे भी डील करवाना सिखाइए। वहाँ भी लोगों को क्षमा करवाना सिखाइए, उसे हंसाइए। आप देखिए वो मुस्कुरा रहा है, आप उसके साथ अब नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। वो लिटिल वर्जन जो खेलना पसंद करता है, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, बोर्ड गेम्स, आप उसके साथ खेल रहे हैं। अब वो आपके साथ बहुत मस्ती कर रहा है, उसकी आंखों में एक चमक है, अब वो नाच रहा है। धीरे धीरे वो आपके साथ प्रेजेंट की तरफ आ रहा है। आप उसे अभी का घर दिखा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि आज आपके पास कितना कुछ है। आज आप एक सुंदर से घर में रहते हैं। आज आपके पास लोग हैं। आप अपने ऑफिस में या आप कॉलेज में जहाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ उसे ले जाइए। उस छोटे से लिटिल वर्जन को दिखाइए कि आज आप कितने बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उसे दिखाइए कि आपका कितना बड़ा ऑफिस है, आपका एक कंप्यूटर है, आपका एक लैपटॉप है, आपका एक स्मार्टफोन है। आज आपके कितने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, उसे बताइए ये सब कुछ तुम्हारा है। उसे बताइए कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। उसे बताइए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा, तुम्हें आइंदा कभी भी कोई दुख नहीं पहुँचने दूँगा। उसे ये दिलासा दिलाइए कि अब उसके साथ कुछ खराब नहीं होगा। बचपन में जो भी उसके साथ हुआ था, वो उन लोगों की समझ थी। अब वो आगे बढ़ना चाहता है, अब वो नए गोल सेट करना चाहता है, अब वो मनी अबंडेंस में रहना चाहता है, अब वो अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहता है, अब वो एक कंट्रीब्यूटर बनना चाहता है, अब वो एक स्माइल जनरेटर बनना चाहता है। अगर उसे फिर कोई इमेजेस आ रही हैं बचपन की, तो उसे उस टाइम लाइन में ले जाइए। वो टाइम ट्रैवल कर सकता है। उसे बताइए, देखिए ये ऐसा हुआ था। उन इमेजेस को डिलीट करवाइए और फिर धीरे 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 प्रेजेंट में लेके आइए। और अब उसे आप गले लगाइए, उसे आप बहुत हग कीजिए और कहिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे प्रोटेक्ट करने का वादा कीजिए, उसे एश्योरेंस दीजिए कि अब उसके साथ कोई गलती नहीं होगी, और धीरे धीरे उसको अपने साथ इंटीग्रेट कर लीजिए। इमेजिन कीजिए वो और आप एक हो रहे हैं। अब आप दो नहीं हैं, अब आप एक हैं। ऐसा करते ही आप आपके अंदर एक खुशी महसूस करेंगे, एक स्माइल महसूस करेंगे। और जब इस एक्सरसाइज को आप अगले 21 दिन तक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। इधर उधर देखिए, आपको बहुत लाइट फील होगा, बहुत हल्का फील होगा। अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब आप कोई भी सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हैं। अब आपको डर नहीं लगता है, अब आपको बैक सेट नहीं है। अब आप पूरी तरह से विजडमफुल हैं, पूरी तरह से आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।